हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास CP प्लस का DVR है तो इसे कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं जितने भी तरीके से। चाहे आपके पास वाईफाई कनेक्शन इस प्रकार की लगी हुई हो या फिर वाईफाई कनेक्शन नहीं है, आप चाहते हैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से जब आप रहे इसको हॉटस्पॉट खोल दे, ये कनेक्ट हो उससे देख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं आपने शॉप घर जहां लगा दिए हो आप कहीं दूर से देखना बिना इस प्रकार के महंगे मंथली प्लान वाले वाईफाई राउटर के। कैसे, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानने वाले किस प्रकार आप अपने कैमरे को, चाहे वो CP प्लस या किसी भी कैमरे को हो, उसे ऑनलाइन CP प्लस को कर सकते हो और दूर से कहीं बैठे रिमोटली अपने कैमरे के विजुअल को देख सकते हो और आपका कैमरा माइक वाला है तो सुन भी सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। टोटल आज हम 4 अलग अलग तरीके जानेंगे जिसे ऑनलाइन कर सकते हो, आपके बजट के, आपके सुविधा के, और आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इन 4 में से कोई एक का यूज कर आप अपने कैमरे को ऑनलाइन कर देख सकते हैं। चाहे वो अपने मोबाइल में देखना हो या फिर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप जहां आपकी मन हो, बस ऑनलाइन करने के बाद ये प्रोसेस कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास CP प्लस के DVR है उसे अपने डिस्प्ले में लानी है, सेटिंग में जाना, मेन मेनू पे क्लिक करना है, नेटवर्क के अंदर इंस्टा क्लाउड के अंदर आ जाना। ये जो ऑफलाइन दिख रहा है ये हमारा पुराना मॉडल है। अगर आपका नया मॉडल है, नए मॉडल में सेम आपको मेन मेन्यू में आना है। यहाँ पे आपको ऊपर पे नेटवर्क मिलेगा मेन मेन्यू के अंदर, यहाँ पे आपको इंस्टा क्लाउड सेकेंड पॉइंट पे क्लिक कर एंड यहाँ पे इंस्टा क्लाउड पे क्लिक कर ये आ जानी है। आप नए मॉडल पुराने मॉडल जो भी मॉडल है ये ऑप्शन लगभग सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टा क्लाउड ऑप्शन पे आएंगे आपको यहाँ पे QR कोड स्क्रीन पर आपको सीरियल नंबर वगैरह दिखेगी। सबसे ऊपर में स्टेटस ये ऑफलाइन दिखेगा। सबसे मेन काम हमारा इसे ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने के बाद ही आप इसे अपने मोबाइल फोन में चलाना, चाहे इसके ऐप पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप चलाना या फिर अपने टीवी पे चलाना है। तो इसे ऑनलाइन करने का सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आपके पास फाइबर या फिर वाईफाई की एक परमानेंट सिस्टम अवेलेबल अगर है तो। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, पहले ऑप्शन के अंदर अगर ये अवेलेबल है, वाईफाई लगी हुई है, यहाँ पे मेरे पर फाइबर आई हुई है, इससे वाईफाई और इससे हमने ये लैन पोर्ट वायर देख लो, ये लैन पोर्ट वायर, इससे इंटरनेट देना है सबसे पहला ऑप्शन के तहत। तो अपने DVR को आप देखोगे इसके बैक में तो यहाँ पे आपको लैन पोर्ट दिख रही है, इसके अंदर इसे अटैच करना जो आपके वाईफाई से सीधा आया हुआ। ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। हमने इसे इंसर्ट किया, अटैच किया। बहुत सारे DVR में लगाने पे यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है, ब्लिंक। ये पुराना मॉडल है तो लाइट नहीं जल रहा, नए मॉडल में आपका लाइट जलेगी, इसका मतलब कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद आपकी जो डिस्प्ले है इसके ऊपर कहीं भी क्लिक करना है और आपको इंस्टा क्लाउड पे क्लिक करना है। देखना ये ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता है, नया मॉडल पुराना मॉडल दोनों के लिए आपको TCP/IP का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करनी है। IPv4 मिलेगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टैटिक से और DHCP है। आपको DHCP करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, थोड़ा देर वेट करना है, नेटवर्क के अंदर जाना है और इंस्टा क्लाउड पे क्लिक करनी है। अगर आपका नेट चल रहा है, सब कुछ अच्छा है तो ये आपका ऑनलाइन दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है, ONLINE। बस इतना करना। नए मॉडल भी है आपके पास अगर तो यहाँ पे वही चीजें मेन मेन्यू के अंदर आनी है, नेटवर्क के अंदर आना है। TCP/IP ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो या तो यहाँ पे क्लिक IP दिख रही है इस पे क्लिक कर, या फिर DHCP इनेबल रखना है, इसको इनेबल रखना है, या फिर यहाँ क्लिक कर इनेबल रखना है, ओके करना है, अप्लाई करना। ख्याल रखें IPv4 के अंदर ही रहेगी और अप्लाई करना है और वेट करना। हो सके तो आप एक बार ऑफ ऑन कर सकते हैं, अपने DVR को इजीली आ ही जाएगा। अब आप बोलोगे ऑनलाइन आ गया, मोबाइल में करके दिखाओ, तो हम सबसे लास्ट में वाला प्रोसेस करके आपको लाइव दिखाएंगे। बस हमारा काम है ऑनलाइन करना, जितनी प्रोसेस के तहत आपके बजट और आपके सुविधा के हिसाब से वो हम इस वीडियो में कवर करें। पहला ऑप्शन राउटर वाले के साथ हो गया। दूसरी जो ऑप्शन आती है जहां आप चाहते हैं अपने मोबाइल के इंटरनेट देकर ऑनलाइन देखना, ये काफी पेचीदा और एक फोन आपको छोड़ना होता है उसके लिए करना पड़ता है, जिसके हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से आपको इसके एक डिवाइस लेने पड़ते हैं, जो सेकंड ऑप्शन मैं बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन इससे ही मस्त ऑप्शन है जो आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हॉटस्पॉट देने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वाईफाई का ऑप्शन है, बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे ये वाईफाई है, वाईफाई के अंतर्गत ऑटो कनेक्ट पे इनेबल रखना है। तो आपको बोलेगा यहाँ वाईफाई मिल क्यों नहीं रहा है, चूंकि इस DVR के अंदर वाईफाई का कोई हार्डवेयर है ही नहीं, वैसे ज्यादा कॉस्ट आता नहीं, देना चाहिए कंपनी को इसके अंदर वाईफाई सिस्टम भी, ताकि लोग वाईफाई से भी कनेक्ट कर ले
आजकल 500-600 के जो एलईडी आती है स्मार्ट बल्ब, इसके अंदर ही वाईफाई मॉड्यूल मिलता है, तो ये देना चाहिए था वाईफाई सिस्टम। बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं टीपी लिंक का हमारा है TL823N मॉडल। ये स्पेशली एक्सटर्नल वाईफाई होती है, इसे लगाने पे आपके डीवीआर, ख्याल रखिए जो डीवीआर सपोर्ट करती है, सारे डीवीआर इसको सपोर्ट नहीं करता है। या तो ये वाली जो मैं मॉडल बोल रहा हूँ, ख्याल रखना यही मॉडल काम करती है, इसके अलावा दूसरी मॉडल काम नहीं करेगा। आप कोई वाईफाई अपने कंप्यूटर वाला लगा दोगे तो वैसा नहीं कि वो पकड़ लेगा। ये मॉडल वाली और सिलेक्टेड डीवीआर ही सपोर्ट करती है। नए मॉडल का डीवीआर जो आ रही है, नए मॉडल की सीपी प्लस का डीवीआर सपोर्ट नहीं करता है एक्सटर्नल वाईफाई को। तो आप जब इसे परचेज करना चाहते हो मोबाइल के हॉटस्पॉट या आसपास के वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, तो इसकी रिटर्न पॉलिसी देख ले, एक ये है और एक एडीनेट है। सबसे अच्छा रहेगा आप कंपनी को फोन कर अपने डिवाइस का मॉडल बताओ, वो अगर बता देंगे कि हाँ ये सपोर्ट करती है, फिर आप परचेस कर सकते हैं। इसे आपको इसके बैक में जो यूएसबी पोर्ट है इसमें आप इंसर्ट करोगे। अगर ये मैंने लगा दिया, इंसर्ट किया, अब हमारे डिस्प्ले सामने देखा। थोड़ी देर में यहाँ वाईफाई का सिग्नल जो है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे देखो वाईफाई शो करने लगा। आसपास के जो वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के है। मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड डीवीआर पे सपोर्ट करती है। ऐसा ना हो आप परचेस को अब काम ना करें तो वेस्ट हो जाए और रिटर्न पॉलिसी देख के खरीदे, या फिर कंपनी को फोन कर ले आपकी मॉडल सपोर्ट करती है नहीं करती, फिर इसे आप परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या सामने में, क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन श्योर का सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अब आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को जिससे आप नेट देना चाहते हैं इनेबल करेंगे। ख्याल रखें यहाँ पे आपके जो बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड होना चाहिए। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर कुछ और है या चेंज कर आप 5 गीगाहर्ट्ज बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड कर लेनी है। जैसे ही आप अपने वाईफाई को यहाँ हॉटस्पॉट इनेबल करें 2.4 गीगाहर्ट्ज इनेबल रहेगा। अब आप यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पर वाईफाई सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा एंड इस पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो पासवर्ड है उसे दर्ज कर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक रहेगा, नेट एक्टिव है, पासवर्ड सही है, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल में दिखे कनेक्शन डिवाइस, तो यहाँ पे यूनि डीवीआर हमारा शो करने लगा है और यहाँ पे हमारा कनेक्शन प्रोसेस पर है। हमारा जब ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको ओके करनी है और यहाँ पे अप्लाई एंड सेव कर देना। सारी ये ख्याल रखे, नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही ऑन करो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट आप कनेक्ट हो जाए तो वाईफाई ऑटो कनेक्ट ये वाली जो इसको इनेबल रखना है और सेव कर लेना है। अब आप नेटवर्क के अंदर जाकर इंस्टा ऑन क्लाउड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑनलाइन आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने मोबाइल को वो वाईफाई के नाम के साथ सेव कर एक मोबाइल आसपास रखना है। अगर आपको दूर से देखना या फिर आप अपने घर में रह रहे हो, आपको बाहर का कुछ देखना तो ऑन किए वाईफाई कनेक्ट हो गया और लाइव प्रीव्यू आप देखने लगे। जब तक आपको रहना देखना है उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट। लेकिन ख्याल रखे ये जो यूएसबी वाईफाई के जो मॉडल है ये सिलेक्टेड डीवीआर को सपोर्ट करती है और यही मॉडल आपको काम करे, या तो एडीनेट का या फिर टीपी लिंक का जो मैं मॉडल दे रहा हूँ, डिस्प्ले लिंक दे दूंगा, यही वाली मॉडल परचेस करने पे यार ख्याल रखे। सारे डीवीआर सपोर्ट नहीं करती, इसको ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो बात हो गई वाईफाई से कनेक्ट करने की। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि ये बहुत दूर के वाईफाई को अच्छी तरह से कैप्चर नहीं करता है और ये कभी कभी बहुत लेगी जाता है, बहुत स्लो स्पीड में काम करता है। तो तीसरे ऑप्शन में ये है टेंडा का N300 वाईफाई रिपीटर। इसे आप वाईफाई बोल दो, रिपीटर बोल दो, एक्सेस पॉइंट बोल दो। ये क्या करती है, ये वाईफाई की तरह भी काम कर सकता है। ये आपका वाईफाई को आपको 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला फ्लोर है, 3 फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर को वाईफाई चाहिए, ऊपर पूरा इस नेटवर्क नहीं आती है। वायर के साथ कनेक्ट कर दो, ये वहां के नेट को अपनी इस नेट पे छोड़ेगा और नेट को कैप्चर कर सकता है नेट। साथ साथ ये रिपीटर भी है, यानी कि दूर के जो वाईफाई आते हैं जिसको आपका ये छोटा सा वाईफाई की जो अडेप्टर ये कैच उतने बढ़िया से नहीं कर पाए, ये उसे पकड़ सकता है। और ना सिर्फ पकड़ सकता है, ये वाईफाई छोड़ सकता है और साथ ही साथ इसके पीछे मिलते हैं लैन पोर्ट, यानी कि आप जो ये वाईफाई को पकड़ लिया है उसको लैन केबल के माध्यम से सारे, जैसे कि आपके पड़ोस में किसी का वाईफाई चल रहा है और ये अडेप्टर जो आप छोड़ लगा वो काम नहीं कर रहा, तो ये लगा लोगे। इसे आप अपने जहाँ पे अच्छी नेटवर्क आती है वहां रख दो, खिड़की पे या फिर अच्छी जगह पे। जैसे मैं अपने छत पे लगा दिया हूँ और दूर से मैं एक एक्सेस पॉइंट लगाया हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होगे, और इससे मैं वायर के थ्रू अपना नेट दे दिया, दूसरे एक घर है मेरा वहां पर। अब ये क्या कर रहा है, ये नेटवर्क को दूर से आ रहा है वो पकड़ ले रहा है और इसे लैन केबल के थ्रू, क्योंकि लैन केबल में स्पीड ड्रॉप नहीं होती है, जो स्पीड पकड़ रहा है वो स्पीड देगा और उस स्पीड से ये सीधा उसे मेरे वाईफाई को दे रहा हूँ। वाईफाई को मैं घर से ही कहीं से भी ऑनलाइन कर रखा हूँ और देख सकता हूँ। ये मार्केट में 800 रुपए से 1000 रुपए बीच मिलती है
और ये सबसे बेस्ट है आपके पड़ोस किसी वाईफाई लगा हुआ है, दूर किसी वाईफाई सिग्नल जो आपको एक्सेस देते हैं, या सबसे बेस्ट है मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी। तो और उसके साथ आप इसमें लैन केबल लगाकर अपने डीवीआर को इंटरनेट दे सकते हैं और चला सकते हैं। बहुत ही इजीली एक्सेस है। इसे कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना काफी आसान है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊं। बस ये जान लो कि ये वाईफाई रिपीटर आपके आसपास के आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट को पकड़कर एज ए रिपीटर दूर से वीक सिग्नल को पकड़ लेता है और उसको चलाने के बाद ये खुद वाईफाई छोड़ता भी है। और इसके साथ अगर आप केबल से कनेक्ट कर लोगे तो आपके सीसीटीवी कैमरे को ये इंटरनेट देता भी है। अगर आपके आस पास कोई वाईफाई आ रही है उसके लिए ये बेस्ट है। अगर परचेस करना है थर्ड ऑप्शन के तहत तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वायर के थ्रू अपने इससे नेट दे सकते हैं आसपास, अपने मोबाइल हॉटस्पॉट हो या किसी के आसपास वाईफाई मिल रहा हो और आपको ज्यादा खर्च महीना नहीं करना उसके लिए। अब मान लीजिए आपके पास वाईफाई की सुविधा नहीं है, अपनी दुकान, घर या फिर ऑफिस में आपको नेट चलाना है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे लास्ट और फाइनल ऑप्शन, चलिए उस चीज को हम जानते हैं। तो आपको परचेस करने होंगे 4G या 5G राउटर। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? वो सेम इसी के तरह एक राउटर होता है, लेकिन उसका खासियत ये होता है कि उसमें आपको सिम लगाने की सुविधा होती है। आप बोलोगे इसका क्या फायदा है आपको? तो समझ लिए एक तरह से जैसे कि बहुत लोग पहले जियो 5 खरीदते थे, उसमें सिम लगाया, फिर उससे फिर एक रिपीटर ये खरीदवाता था। बहुत लोग जो पुराने कैमरे लगाए हैं उसको ऑनलाइन रखने यही करते थे, जियो 5 खरीदे, उससे वो नेट काम किया, उससे इसे कनेक्ट किया रिपीटर के साथ, फिर इससे लैन केबल, ये लैन केबल ज्यादातर ही उससे अपने कैमरे को ऑनलाइन रखा। लेकिन अभी मार्केट में 1500 से 2000 के बीच में ऐसे डिवाइस आ रहे हैं जो 4G 5G, ज्यादातर 5G लोगे, ज्यादा स्पीड उसकी मिलती है, अच्छी रहेगी, आती है, जो आपको सिम लगाकर आपको इंटरनेट देगा और इससे तार के थ्रू अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड आप उसमें सिम लगाकर कोई भी एक्टिव सिम, मैं कहूंगा जियो लगाओ, जियो में 100 रुपए के 195 रुपए के रिचार्ज, जो कुछ लिमिटेड डेटा देती है 5 GB करके या 15 GB करके, इसे आपको इसमें लगा दिए और वो महीने भर 3 महीने के लिए देते हैं और आपको कभी कदार देखना है तो बेस्ट ऑप्शन है लगाकर अपने राउटर को शॉप को, ऑफिस में, घर में, कहीं भी लगा दी जाओ। कैमरे को आपको लाइव कभी कभार देखना है तो वो नेट काफी है और इजिली वो उसे ऑनलाइन रखती है। बस वही है कि लगाने के बाद वही फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया TCP IP करके आपको बस राउटर से कॉन्फ़िगर करना है, आप इसे इजिली ऑनलाइन कर सकते हो 4th स्टेप्स के अंतर्गत। बाकी जब इंस्टॉल क्लाउड आपकी ऑनलाइन हो जाए, सिंपली आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से Gcom या Mcom इसकी सॉफ्टवेयर आती है, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है, जो भी इंटरफेस है स्क्रॉल करना है, ओके करना है, कंट्री चूज करना है, इंडिया बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे चूज देखने को मिलेगा, सिलेक्ट करना है, डन करना है, ओके करना है, स्किप कर लेना है, एड डिवाइस के ऊपर क्लिक करनी है, Gcom वीडियो कैमरा परमिशन मांगेगा, ओके कर लेनी है, अलाउ कर देना है। यहाँ पे कैमरा होगा तो उसके जो आपके QR कोड स्कैन करना, नहीं स्कैन करना, मैनुअली भी क्लिक करनी है। अपना यहाँ पे जो आपके QR कोड के नीचे आपके डिवाइस के बैक में भी दिखेगी, उसे दर्ज करना है, नेक्स्ट करना है। आपका ऑनलाइन रहेगा, DVR NVR को चूज करनी है। आपका इंस्टॉल क्लाउड ऑनलाइन जब अगर रहेगा, यहाँ पे आपके सीरियल नंबर, डिवाइस नेम में आप जिस नाम से रखना चाहते हो, जैसे कि होम में रख देता हूँ, आपकी यूजर नेम एडमिन ही दिखेगी। आपने जब कैमरा कॉन्फ़िगर किया था उस जो पासवर्ड सेट किया था अपने कैमरे के लिए, वो पासवर्ड आपको दर्ज करना है, सेव कर लेना है। ख्याल रखें इंस्टॉल क्लाउड होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। थोड़ी देर लोडिंग लेगा, आपका सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे खुल जाएगा और आपकी कैमरे की प्रीव्यू आ जाए। चूंकि हम अभी कोई कैमरा लगा नहीं रखे तो हमारे यहाँ ब्लैंक आ रहा है, आपका यहाँ कैमरा दिखने लगे। तो इस प्रकार से आप अपने CP Plus के DVR को ये 3-4 अलग अलग मेथड से, जो मेथड आपके लिए पॉसिबल हो, अवेलेबल हो, सबसे बेस्ट है। आपका कुछ भी नहीं है, आपको देखना है तो 4th ऑप्शन, आप 4G या 5G राउटर ले लो, उस पर जियो का सिम लगाओ। जियो सिम काफी सस्ता पड़ता है, आपको डेटा मिलता है सस्ते रेट पर। 100 रुपए 150 रुपए अभी प्लान चलती है, 100 रुपए में आपको 5G मिलेगा, 1 महीने के 150, 3 महीने 90 दिन के लिए मिल जाता है। जो कभी कदार थोड़ी बहुत आपको देखना है, जानना है, ऑडियो सुनना है, विजुअल देखना है, उसके लिए बेस्ट रहता है। बाकी आप जाओ, ट्राई करो, नीचे मुझे कमेंट कर बताओ आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। और इस वीडियो देखने के बाद क्या आप अपने DVR को अब ऑनलाइन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। बाकी आपके पास CP Plus के कैमरे लगे हैं और आपको चाहिए कि सब कैमरे के साथ आपका ऑडियो सेपरेटली अलग अलग सुन सके, जहां जो कैमरा लगा वहां की ऑडियो आप सुन सके। तो CP Plus में अब इनबिल्ट माइक वाले कैमरे के साथ माइक आ रही है, जिसे आप अपना पुराना कैमरे के साथ रिप्लेस कर जहां लगा दे वहां की ऑडियो आपको पार्टिकुलर सेपरेट सुनने को मिलेगी। उसके बारे में जानना मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो दे रखा हूं, सामने चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।